रूहानी हकीकत आपको एक मनफरद सफर से गुजारती है। ये एक ऐसा सफर है जो आपकी जिंदगी बदल देगा, आपको मालूमात से भरपूर कर देगा, अक्लमंद और दाना बना देगा। रूहानी हकीकत दरअसल एक प्रोग्राम है मुराकबा, और मुराकबे के तजुर्बात पर एक बहुत गहरा सांस लें और बस इसके साथ रहिए। ये सिर्फ आपके लिए है, इसका तज्जिया करने की कोशिश न करें। अगर कोई ख्याल जहन में आए तो उसको नजरअंदाज कर दें। इस दुनिया की तमाम मखलूकात में हम सिर्फ एक जुज़्व और इकाई हैं। हम में से हर कोई अपने वक्त और हालात के अंदर अपनी सेहत, अमन, मालूमात, खुशहाल और दिलकश जिंदगी, सलामत जिंदगी की तलाश में रहते हैं। हर शख्स उस कैफियत को हासिल करने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करता है, मगर क्या ये वाकई हासिल हो जाती है? क्या ये हासिल हो सकती है? हाँ, ये सब तब मुमकिन है जब हमें अपनी ज़ात का इल्म हो और कायनाती तवानाई या का समक एनर्जी से वाकिफियत हो। आइए अब जानते हैं कि कायनाती तो अनाई या का समक एनर्जी है क्या। कायनाती तो अनाई या का समक एनर्जी दुनिया में हर जगह मौजूद है। इक्का समक एनर्जी एक जोड़िया मिलाप है कहकशाओं, सैयारों, इंसानों और मालिक्यूल के लिए। ये खला है हर एक दूसरे के लिए। ये जोड़िया मिलाप है जो तमाम कायनात को मुनज़्ज़म रखता है। कायनाती तो अनाई या का समक एनर्जी जिंदगी का माखज़ है। ये एक नागुज़ीर असर है हमारी जिंदगी की तरतीब को बरकरार रखने के लिए और हमारे शऊर को बढ़ाने के लिए। समक एनर्जी बुनियाद है तमाम अमाल की और हरकत की। हम कायनाती तो अनाई की कुछ मिक़दार गहरी नींद के दौरान हासिल करते हैं और मुकम्मल खामोशी के दौरान भी। हम इस तवानाई को अपने रोज़मर्रा जिंदगी के मामूलात मसलन देखना, बोलना, सुनना, होचना और तमाम जिस्मानी हरकत के दौरान इस्तेमाल करते हैं। महदूद तवानाई जो हमें नींद के दौरान हासिल होती है हमारे रोज़मर्रा के मामूलात के लिए नाकाफी होती है, इसलिए हम तंग, थके हुए और दीनी दबाव महसूस करते हैं। ये कैफियत हमें दीनी और जिस्मानी दबाव और तमाम किस्म की मुकम्मल बीमारियों की तरफ ले जाती है। इसको कंट्रोल करने का वाहिद रास्ता यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा का ऐती तो अनाइया का समक एनर्जी हासिल करने की कोशिश करें। कायनाती तो अनाइया का समक एनर्जी एक सेहतमंद और खुशी से भरपूर जिंदगी की तरतीब को बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है। समक एनर्जी की इजाफी मिक़दार मुराकबा के दौरान हासिल की जा सकती है। मुराकबा एक शऊरी नींद है। नींद के दौरान हम महदूद तवानाई हासिल करते हैं, जबकि मुराकबा के दौरान हम वसी मिक़दार में तो अनाई हासिल करते हैं। ये तवानाई हमारी जिस्मानी ताकत को, जहन को, विजदान को वसी करती है। ये हमारी छठी हिस्स और मावरा के दरवाजे खोल देती है। इस मुराकबा से हासिल करदा इजाफी तो अनाई से हम मतमन, सेहतमंद और खुश हो जाएंगे। ये तवानाई मादी दुनिया में तरक्की के हुसूल और ऊंचे मकाम पर पहुंचने के लिए भी मदद करती है। मुराकबा कुछ भी नहीं मगर एक सफर है हमारे शऊर का ज़ात की तरफ। मुराकबे में हम शऊरी तौर पर सफर करते हैं, जिस्म से जहन की तरफ, जहन से विजदान की तरफ, वज्ह उनसे ज़ात की तरफ और मावरा की तरफ। मुराकबा करने के लिए सबसे पहले हमें तमाम जिस्मानी और चीनी अफ़ाल को रोकना होता है, जैसा कि जिस्मानी हरकत, देखना, बोलना और सोचना वगैरह। आइए अब जानते हैं कि मुराकबा कैसे किया जाता है। मुराकबा के लिए सबसे पहले जो चीज है वो बेनशिस्त। आप किसी भी नशिस्त में बैठ सकते हैं। नशिस्त लाजमी तौर पर बहुत पुरसुकून और मुस्तहकम होनी चाहिए। आप किसी भी जगह, फर्शा, कुर्सी पर मुराकबा कर सकते हैं जहां खुद को मुतम्मन महसूस करें। आप किसी भी जगह पर मुराकबा कर सकते हो। आओ अब मुराकबा शुरू करते हैं। इत्मीनान से फर्श पर बैठ जाएं, अपनी टांगें समेट लें, अपनी हाथ की उंगलियों को आपस में जोड़ लें यानी फंसा लें। अब अपनी आंखें बंद कर लें। कोई जिक्र अवर्द ना करें। पूरे वजूद को ढीला छोड़ दें। अंदरूनी और बैरूनी ख्यालात की तकरार को बंद करें। बस मुतम्मन हो जाएं, मुकम्मल तौर पर पुरसुकून हो जाएं। जब हम टांगें जोड़ते हैं और उंगलियों को आपस में फंसाते हैं तो कायनाती तवानाई दायरे की शक्ल बना लेती है और हमें इस्तेहकाम देती है। आंखें दिमाग के लिए एक दरवाजा होती हैं, इसलिए आंखें बंद होनी जरूरी हैं। विर्द, जिक्र, तकरार, ख्याल, अंदरूनी या बैरूनी, ये सब दीनी सरगर्मियां हैं, इसलिए इनका बंद होना जरूरी है।
जब जिस्म ढीला छोड़ दिया जाता है और वो पुरसुकून हो जाता है तो शऊर अगले दरवाजे यानी ज़हन और वजद उनकी तरफ सफ़र करता है। ज़हन कुछ नहीं मगर ख्यालात का मजमुआ होता है। लातादाद ख्यालात हमेशा ज़हन सतह पर आते या उभरते रहते हैं। जब भी ज़हन में ख्यालात आएंगे या होंगे तो हमको जाने अनजाने में इसके मुताल्लिक कई सवालात आते जाएंगे। ज़हन और विज्ञान को यकसू रेखने के लिए हमें अपनी तवज्जो सांस की तरफ मबजूल कर दी जाए। हिंदी में ज़हन को मन और विज्ञान को बुद्धि कहते हैं। खुद पर ध्यान देना इंसान की फितरत है, जानबूझकर सांस ना लेना छोड़े। सांस लेने या छोड़ने में आपका दखल नहीं होना चाहिए। आपका काम तो सिर्फ मामूल की सांसों का मुशाहिदा करना है। यही एक बुनियादी चाबी है और यही एक रास्ता है कामयाब मुराकबा का। ख्यालात के पीछे न जाएं, सवालात इसकी मालूमात में मत जाएं। ख्यालात को कम करें, वापस सांस की तरफ लौट आएं। नॉर्मल साइंस का गहराई से मुशाहिदा करें, अपनी सांसों में खो जाएं और उसके साथ रहें। इस मौजू पर और हम आपको अपनी अगली वीडियोस में बताएंगे। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें और हमारे साथ शामिल होते जाएं। हम ये चाहते हैं कि आप खुद पर काबू पाकर इस कायनात के बादशाह बन जाएं, ताकि आपको किसी चीज के लिए भी किसी के उगे हाथ न फैलाना पड़े।